हम ये सीख चुके हैं कि वांटो फैक्टर क्या है, नॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उससे कैसे डिटरमाइन करेंगे, एसोसिएशन डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर स्टेट किस तरह से मालूम पड़ती है, ये सब कुछ हम वांटो फैक्टर के अंदर सीख चुके हैं। अब आइए सीखते हैं कि वांटो फैक्टर की एप्लीकेशन क्या है और किस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो नीट एग्जामिनेशन और जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बाद एडवांस वगैरह में पूछी जा सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वांटो फैक्टर का फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो आपको हमने बताया ही है। I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, कितने पार्टिकल मिलते हैं आपको डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। ये फार्मूला हमने सीखा था और इस फार्मूले के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब वांटो फैक्टर का पहला सिग्निफिकेंस है कि ये मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में बताता है, और ये भी आप पहले सीख चुके हैं कि अगर वांटो फैक्टर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब होगा नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर स्टेट अनचेंज रहेगी। अगर वांटो फैक्टर लेस देन 1 है इसका मतलब एसोसिएशन, अगर वांटो फैक्टर मोर देन 1 है इसका मतलब डिसोसिएशन। तो वांटो फैक्टर का पहला सिग्निफिकेंस मॉलिक्यूलर स्टेट, ये हमने जाना। अब है वांटो फैक्टर का सेकंड सिग्निफिकेंस कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और इस बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज इसको नीट एग्जामिनेशन में माना जा सकता है, जहां पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से कई तरह की चीजें बता पाएंगे। आइए पहले सीखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। यानी अगर 1 मोल सब्सटेंस है, इसमें से कितना टूटता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। डेफिनेशन याद रखना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, 1 मोल में से कितना टूटता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल NaCl का, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सपोज जब रिएक्शन नहीं हुई है, डिसोसिएशन नहीं हुआ, 1 मोल 0 मोल, और फिर हमने इसे कहा इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ, लेट दिस इज अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 से मिलता है 1, अल्फा से अल्फा, 1 से 1, अल्फा से अल्फा। तो वांटो फैक्टर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय इनिशियल मोल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, इनिशियल मोल 1, या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1। इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वांटो फैक्टर से बता पाएंगे क्या होगी। सिमिलरली अगर आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, एग्जांपल नंबर 2 कैल्शियम क्लोराइड, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने की कोशिश करें। 1 मोल डिसोसिएशन नहीं हुआ तो 0 0, इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ, 1 से 1 मिलता है, अल्फा से अल्फा 1 से 2 मिलते हैं, यहां मिला 2 अल्फा। तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, इनिशियल मोल 1 हो जाएंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा और 2 अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaCl के लिए ये फॉर्मूला और CaCl2 के लिए ये फॉर्मूला। क्यों ना एक जनरल फार्मूला डेवलप कर लिया जाए, जनरल फार्मूला बना दिया जाए जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो जनरल फार्मूला हम ऐसे बनाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जनरल फार्मूला। N क्या है? N है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन।
n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, 2 पार्टिकल मिलते हैं, n की वैल्यू 2, 2 - 1 यही आएगा। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, कितने मिलते हैं पार्टिकल, 3, 3 - 1 कितना आएगा 2, और यही फार्मूला रहेगा। इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फार्मूला यहां शिफ्ट कर देते हैं और इस बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। i - 1, n - 1 और n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन आफ्टर डिसोसिएशन, ये n की वैल्यू रहेगी। नाउ सपोज आपसे कहा गया फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के अंदर भी आएगा और जगह भी पूछा जाएगा। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको बताना है AlCl3 के लिए क्या होगा, आपको बताना है K4FeCl6 के लिए क्या होगा, आपको बताना है K3FeCl6 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी और किस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आप जानते हैं AlCl3 टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा, 4 पार्टिकल। अगर ये टूटेगा तो कितने देगा, 4 + 1 5 पार्टिकल। इसके डिसोसिएशन से मिलेंगे 3 + 1 4 पार्टिकल। तो कितने पार्टिकल मिलेंगे, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर n आ गया तो आप अल्फा बता ही सकते हैं, i - 1, n - 1, 4 - 1, 3। अल्फा इज इक्वल टू i - 1, n कितने पार्टिकल, 5, 5 - 1 4, एंड अल्फा इज इक्वल टू i - 1, 4 - 1 3। इस तरह से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बता दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे कह सकते हैं कि भाई आपके पास ये है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी गई है, I की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो उस तरह से आप I की वैल्यू भी बता पाएंगे कि I की वैल्यू वहां पर क्या रहेगी। सपोज मैं क्वेश्चन ये लेता हूं, आपके पास क्वेश्चन है फॉर K4FeCl6 the value of I is the value of alpha is, अल्फा दिया गया है 0.33, आपको बताना है I की वैल्यू क्या होगी। अल्फा गिवन है, I की वैल्यू बतानी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, पहले तो आप इसके लिए अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे, I - 1, दिस इज I - 1, n - 1, n बताया कितने पार्टिकल, 4 + 1 5, 5 - 1 4। इस तरीके से हमने देखा ये बनेगा I - 1 4 अल्फा, I इज इक्वल टू 4 अल्फा + 1। अल्फा आपको दिया गया है 0.33 यहां वैल्यू पुट की, 4 से मल्टीप्लाई +1, और इस तरह से आप वांटो फैक्टर को यहां बता सकते हैं कि कितना वांटो फैक्टर रहेगा। तो ऐसे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्फा दे दिया, उससे जवाब बताया जा सकता है। ऐसे ही आपसे कहा कि भाई कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड undergoes we can say 40% आयोनाइजेशन, 40% आयोनाइजेशन बताना है, वांटो फैक्टर क्या होगा। 40% आयोनाइजेशन हुआ, वांटो फैक्टर बताना है, तो हम समझ जाएं 40% आयोनाइजेशन का मतलब परसेंटेज आयोनाइजेशन विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। 40% टूटा है तो अगर हमें अल्फा निकालना हो तो 40% ये हो गया अल्फा 100, तो अल्फा हमारे पास क्या आएगा 0.4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.4। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू I - 1, n - 1, n क्या है, कितने पार्टिकल मिलते हैं आप जानते होंगे, Ca+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव 3 पार्टिकल मिलेंगे, 3 - 1 2, सो I - 1 2 अल्फा, I इज इक्वल टू 2 अल्फा + 1, अल्फा आ चुका है 0.4, वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से हम I की वैल्यू बता पाएंगे। I दिया हो तो अल्फा बता सकते हैं, परसेंटेज बता सकते हैं, परसेंटेज दी गई हो तो अल्फा बता सकते हैं, I बता सकते हैं। इस तरह से ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कल भी आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना, आपको कोशिश करनी है, आपको ट्राई करनी है कि किस तरह से
किस तरह से बेसिक्स को मजबूत किया जाएगा। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप रैंक के हकदार होंगे। सिर्फ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी। कुछ ट्रिक्स जरूर होती हैं, लेकिन उन ट्रिक्स की भी लिमिटेशन होती है कि भाई वो कुछ ही तरह के फार्मूलों तक अप्लाई होंगी, बाकी नहीं होंगी। तो बेसिक्स को स्ट्रांग करो, अभी आपके पास समय है, और इस 1 महीने के अंदर हर चैप्टर को पढ़ते वक्त बेसिक्स को स्ट्रांग करने की कोशिश की जाए। अब सपोज हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई। आपको आई की वैल्यू बतानी है। ए पार्ट, इफ KCl undergo 100% डिसोसिएशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ KCl undergo 80% डिसोसिएशन। एक बार KCl में 100% डिसोसिएशन हुआ, एक बार 80% हुआ। आपको बताना है I की वैल्यू क्या होगी, I कितना होगा। पहले तो ये जान लो, KCl ऐसे टूटता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर अल्फा का फार्मूला लिखूंगा तो ये क्या आएगा, I-1, क्योंकि n क्या है, n की वैल्यू 2 आएगी, 2 - 1 1, एंड I इज इक्वल टू, अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये हमारे पास बनेगा, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। पहले केस में कहा गया है अंडरगो 100% डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन यहां पर आपको दी गई है, और मैंने अभी बताया था परसेंटेज डिसोसिएशन से अल्फा निकाल सकते हैं। तो यहां अल्फा कितना आएगा, 1, और यहां अल्फा कितना आएगा, 0.8। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, तो फर्स्ट केस का जवाब क्या रहेगा। फर्स्ट केस में अल्फा 1 है, सो आई कैन से 1 + 1। फर्स्ट केस में वैल्यू 2 आएगी। सेकंड केस में अल्फा 0.8 है, यहां वैल्यू पुट करेंगे हम, तो I इज इक्वल टू 1 + 0.8, 1.8, ये यहां पर I की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हम वाल्टो फैक्टर के बेसिस पे, परसेंटेज डिसोसिएशन के बेसिस पे I की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसके बारे में बताना शुरू करेंगे। ऐसे ही सपोज क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास A पार्ट व्हेन KCl अंडरगो 60% डिसोसिएशन। KCl का 60% डिसोसिएशन हुआ। B व्हेन KCl अंडरगो 80% डिसोसिएशन। हमें कहा कि KCl है और किन्हीं सर्कमस्टांसेस में ये 60% टूटा, ये इतना टूटा। हमें बताना है एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। अब देखो बेसिक क्या है, आपको याद होगा मैंने वाल्टो फैक्टर में बताया था, I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कहो या एक्सपेरिमेंटल कहो, और हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन I। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो फार्मूले से आएगा, और यहां पर इसका फार्मूले से कितना आएगा, पोटेशियम 39 35.5 डिवाइडेड बाय I, ये आएगा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हमें मालूम पड़ जाए यहां I कितना है, यहां I कितना है, तो आप इनका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। अब I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने सिखाया था अल्फा इज इक्वल टू I-1, इसके लिए यही लिखा जाएगा, KCl है, टूटेगा 2 पार्टिकल मिलेंगे 2 - 1, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1, या हम कहेंगे I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये रहेगा। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं अल्फा कितना आएगा, 0.6, क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया है। सेकंड केस में अल्फा कितना आएगा, 0.8। अगर अल्फा आ गया तो अब आप I की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस अल्फा यानी 1 प्लस 0.6, 1.6 यहां निकालेंगे, 1 प्लस 0.8, 1.8। इस तरह से I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर I की वैल्यू आ गई तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। यहां एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास रहेगा 39 प्लस 35.5 अपॉन 1.6, और यहां रहेगा
39 प्लस 35.5 अपॉन 1.8, इस तरह से हम इनका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों वांटो फैक्टर के अंदर आपने मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में जाना, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जाना, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व किया। अब ये चीज एकदम से आप नहीं सीख सकते, इसको सीखने के लिए कुछ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और जब आपके वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तभी आप इस तरह की चीज को, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आप चाहें तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहें कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको निकालना है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। लेट सपोज मान लो दो पार्टिकल एसोसिएट हो गए इस तरह से। सपोज इनिशियल मोल है 1, इसका 0, हमने कहा इसमें से माइनस हुआ अल्फा, 2 से मिलता है 1, अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना मिला, अल्फा बाई 2। आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। इनिशियल मोल 1 लिए हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और यही सॉल्व करके 1 माइनस अल्फा बाई 2 ये आप कह सकते हो। और इस तरह से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं, या ये इधर आ जाए अल्फा बाई 2 1 माइनस आई, ये आपके पास हो जाएगा, या अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई मल्टीप्लाई बाई 2, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप सीख लें। अगर ये आपके पास है, इस तरह से टूटता है, लेट मोल लिया 1, और यहां पर सपोज एसोसिएशन बता रहे हैं हम, तो लेट हम मानते हैं ट्राइमराइजेशन हुआ, यहां डाइमराइजेशन हुआ, यहां ट्राइमराइजेशन। इनिशियल मोल 1, ये 0। सपोज 1 में से अल्फा हमने माइनस दिखाया, 3 से मिलता है 1, तो ये कितना मिलेगा, अल्फा बाई 3। 3 से मिलता है 1, अल्फा डिसोसिएट होगा तो अल्फा बाई 3, तो आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, या आई इज इक्वल टू 1, आपके पास 1 आएगा माइनस 2 अल्फा बाई 3, सॉल्व करके आएगा, ये इधर ले जाओ 2 अल्फा बाई 3, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आई, और वी कैन सी अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 3 बाई 2, इस तरह से हम कह पाएंगे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन डाइमराइजेशन में देख लिया क्या है, ट्राइमराइजेशन में टेट्रामराइजेशन आ जाए, कितना भी आ जाए आप उसको बता सकते हैं। हम यहां एक जनरल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1। एन है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे यहां 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 माइनस आई, एन की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, 3 बाई 2 यहां आ चुका है। ऐसे ही आपसे कह सकते हैं कि भाई हमारे पास टेट्रामराइजेशन हुआ है, बताओ अल्फा क्या होगा, तो बस 1 माइनस आई, एन की वैल्यू 4, और ये 4 माइनस 1 3, ये हमारे पास जवाब आ गया। पॉलीमराइजेशन के लिए क्या आएगा, डायरेक्ट यही फार्मूला आप यहां लिख पाएंगे। तो इस तरह से ये एंटायर कंसेप्ट था वांटो फैक्टर का, जिसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। कैसे कैसे कितने तरह की प्रॉब्लम्स थी ये आपको बताई गई। होमवर्क के अंदर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और होमवर्क का क्वेश्चन है आपने NaHS इसके लिए बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला क्या होगा, आई का फार्मूला क्या होगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना। काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं, और अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बताना है कि यहां पर क्या वैल्यू आएगी, किस तरह से आप इस केस में अल्फा वगैरह को बता सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से देखते रहिए और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। कल के मॉक टेस्ट के आंसर हम आज पब्लिश करेंगे, उन आंसर्स को देखिए और उनको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट।